बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमानी न्यूज़ HD की जानिब से मैं हूँ मोहम्मद अरशद खोखर, प्रोग्राम फिल्मी सितारे लेकर। हमारे आज के स्टार हैं मुनव्वर ज़रीफ़ मरहूम। मुनव्वर ज़रीफ़ बहुत बड़े कॉमेडियन फ़नकार थे। तमाम नकाद, तबसरा नकाद, सहाफ़ी हज़रात इस बात पर मुत्फिक हैं कि मुनव्वर जी जैसा कॉमेडी फ़नकार अभी तक ना तो भारत में और ना ही पाकिस्तान में पैदा हुआ है। अगरचे इंडियन फिल्मों में महमूद और जानी वाकर ने नाम कमाया, मगर वो किसी लिहाज से भी मुनव्वर ज़रीफ़ जैसे फ़नकार ना थे। इसी तरह पाकिस्तान में ज़रीफ़, नज़र, आसफ़ जा, लहरी, निराला, मुनव्वर, रंगीला, नन्ना, अलीजाज, खलीफा नज़ीर वगैरह बहुत अच्छे फ़नकार थे, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ के पाए के हरगज़ ना थे। ये बात हकीकत है। मुनव्वर जैसा फ़नकार अभी तक ना तो पैदा हुआ है और ना ही मुस्तक़बिल में कोई उम्मीद है। मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान इंडस्ट्री के इब्तदाई सालों में ज़रीफ़ ने बहुत नाम कमाया। यके वाली, पाटे खां, माही मुंडा, करतार सिंह वगैरह में उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मौत ने उसको मोहलत ना दी। इसी तरह रंगीला, अली एजाज, नन्ना वगैरह ने बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, बड़ा नाम कमाया, लेकिन वो भी मुनव्वर ज़रीफ़ तक ना पहुंच सके। रंगीला ने फ़िल्म दिया और तूफ़ान, रंगीला, दिल और दुनिया, दो रंगीले, अमानत, सोना चांदी वगैरह में आला पाए की कॉमेडी की, लेकिन वो मुनव्वर ज़रीफ़ जैसे फ़नकार ना थे। इसी तरह नन्ना और अलीजाद ने मुनव्वर ज़रीफ़ मौत के बाद खूब नाम कमाया। दुबई चलो, ससुराल चलो, साहब जी, धी रानी, मेहंदी, साला साहब वगैरह जैसी फिल्में बहुत कामयाब हुई, बहुत साल चलती रहीं, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ़ ही थे। स्टेज के बादशाह उमर शरीफ ने भी काफ़ी मेहनत की, काफ़ी फिल्में बनाई, लेकिन वो भी उस पाए की ना बन सकें, उस पाए की वो कॉमेडी पेश ना कर सके जिस पाए के मुनव्वर ज़रीफ़ थे। चुनाचे उमर शरीफ भी वापस कराची स्टेज की दुनिया में लौट गए। मुनव्वर ज़रीफ़ के बाकी भाई मुनीर ज़रीफ़, रशीद ज़रीफ़, मुजीद ज़रीफ़ और उनके बेटे फैसल ज़रीफ़ भी कॉमेडी के मैदान में कूदे, लेकिन सब भी अब माजी बईद बन चुके हैं। और जो अलम ज़रीफ़ ने मुनव्वर जी को थमाया था, मुनव्वर जी ने उस अलम को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, जबकि बाकी ख़ानदान वाले इस अलम की हिफाजत ना कर सके और इसे ज़मीन बोस कर दिया। मुनव्वर जी सानवी तलीम के साथ अपने भाई ज़रीफ़ की मौत 1960 के बाद पंजाबी फ़िल्म डंडियां से फिल्म इंडस्ट्री में इन हुए और फिर उन्होंने पीछे मुड़ कर नहीं देखा और यके बाद दिगरे 300 के करीब फिल्मों में इन 16 सालों में काम किया, जिनमें उर्दू, पंजाबी फिल्में शामिल थीं और बेहतरीन नाम कमाया। और इन 16 सालों में कोई भी फिल्म साज मुनव्वर ज़रीफ़ के बगैर फ़िल्म बनाने का तसव्वुर भी नहीं करता था। फिल्म हदायतकार हैदर चौधरी की फिल्म नौकर वोटीदा के बाद मुनव्वर ज़रीफ़ ने वो अरूज हासिल किया जिसका ख्वाब सिर्फ देखा जा सकता है। यानी वो इतना अरूज हासिल किया, हर कोई इसे टाइटल रोल के लिए मुंतखब कर रहा था। खुशियाँ, जीरा ब्लेड, नमक हराम, शीदा पस्तौल, नौकर, बनारसी ठग, हीरा फुमन, चक्करबाज जैसी फिल्में मुनव्वर ज़रीफ़ को लेकर शुरू हुई।
नौकर वोटीदा ने वो मिसाली कामयाबी हासिल की जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। इंडियन अदाकार धर्मिंदर ने इसकी हूबहू कापी बनाई और मुनव्वर ज़रीफ वाला रोल खुद किया। फिर उन्होंने मुनव्वर ज़रीफ की बेवा को फ़ोन किया, उस वक्त तो मुनव्वर ज़रीफ भी थे ना, जब उन्होंने फ़ोन किया कि मैं मुनव्वर ज़रीफ जैसा किरदार नहीं कर सका। ये उन्होंने खुद एडमिट किया। धर्मिंदर ज़िंदा हैं, पूछ लें, पता कर लें उनसे। जिस तरह डॉक्टर के पास जाने से मर्ज़ आधा रह जाता है, ऐन उसी तरह मुनव्वर ज़रीफ की फ़िल्म देखने से काफ़ी गम में रिलीफ मिलता है। नो डाउट रंगीला अपनी जगह मज़ाहिया अदाकारी का एक मदरसा थे। अगर वो मदरसा थे तो मुनव्वर ज़रीफ उस मदरसे का मुदर्रस है। यानी अगर जब ये दोनों किसी फिल्म में इकट्ठे हो जाते तो फिल्म साज के वारे न्यारे हो जाते। दोनों ने 50 के करीब फिल्मों में इकट्ठे काम किया, बहुत अच्छा किया। जीदार, मलंगी, चन मखना, लाडो, बदला और बेशुमार फिल्में, 50 के करीब फिल्में ऐसी हैं जिसमें इस जोड़ी ने काम किया और फिल्मों ने बहुत कामयाबी हासिल की। मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला, इन दोनों फनकारों की हरकत और सुकरात और फिर बदी मुकालमों से लुत्फ़ होने के लिए अवाम सिनेमा घरों पर टूट पड़ते थे। भट्टी बरादरान की फिल्म आस्ते आओ आस्ते जाओ में तमाम कॉमेडियन शामिल थे, लेकिन मन्ना ट्रंक मुनव्वर ज़रीफ सब पर बाजी ले गए और उन्होंने वो काम किया कि ये फिल्म सिर्फ मुनव्वर ज़रीफ के नाम की होकर रह गई, हंसते आओ हंसते जाओ। वहीद डार की पंजाबी फिल्म चाचा जी में मुनव्वर ज़रीफ ने बहुत हंसाया, बहुत अच्छा काम किया। रियौड़ियाँ, कराकेदार उनका ये तकिया कलाम होता है और उन्होंने खलीफा नज़ीर की मत मार दी। और फिर चन मखना, लाडो, बाऊ जी, बाकी नार, अब्बा जी में रंगीला मुनव्वर की नोक झोंक अवाम ने खूब लुत्फ़ उठाया इन दोनों की मुकालमों से, फिर बदी फ़िक्रों से। भट्टी बरादरान की फिल्म इश्क दीवाना और जुल्म बदला में मुनव्वर ज़रीफ फ़न की सारी सीढ़ियाँ चढ़ गए। और फिल्म नौकर वोटीदा में जब वो आसिया और मुमताज़ के दरमियान तुम्बा वजदा ही ना गाने के दौरान जब वो सैंडविच होते हैं तो उनकी अदाकारी देखने वाली है। पुरानी फिल्म बदला, चिट्टी घोड़ी ते काठी तिल्लेदार नहीं सही हो में भी रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ ने हंसा कर पागल कर दिया। वहीद डार की एवरग्रीन फिल्म मुखड़ा चनग वर्गा में जब वो कहते हैं अल्लाह दीता मेरे अल्लाह ते न्याना है, कमाल के वो कॉमेडी उन्होंने इस फिल्म में जहाँ नगमा और हबीब, यूसुफ खान वगैरह ने बेहतरीन काम किया, वहाँ मुनव्वर ज़रीफ की कॉमेडी पूरे अरूज पर थी। पंजाबी फिल्म जापानी गुड्डी में इन्होंने डबल रोल किया और कमाल का किया, बहुत अच्छा रोल था ये इस फिल्म में, जापानी गुड्डी में भी मुनव्वर ज़रीफ का। शबाब फैमिली की फ़िल्म कोचवान में मुनव्वर ज़रीफ ने फिल्म बिनों को इतना हंसाया, उसमें फिल्म में वो जीरा ब्लेड या जेब कतरा बने हुए थे। इसी से मुतासर होकर हदायतकार इफ्तिखार खान ने उनको टाइटल रोल देकर फिल्म जीरा ब्लेड शुरू की और फिल्म ने तुम्हें मचा दी। बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनमें गाने तो हीरो ने बोले होते हैं, याद, हबीब वगैरह, कैफ़ी, लेकिन मुनव्वर ज़रीफ का डांस उन गानों पर देखने वाला होता है। जैसे ऊंची वेली में हबीब साहब का गाना पिक्चराइज हुआ, ऊंची लम्मी कूंज जई मुटियार मिले, कुछ ना मंगा होर जे ओदा प्यार मिले, पर मुनव्वर ज़रीफ ने खूब डांस किया और लोगों को हंसा कर पागल कर दिया। इसी तरह अकमल खान की फिल्म आखिरी फिल्म बहादुर किसान में गाना था मेरा सोना देश किसाना दा, शाहजोरां दा, पहलवाना दा, उस पर भी मुनव्वर ज़रीफ ने डांस करके लोगों को खूब इंजॉय करवाया। फिर कैफ़ी साहब की फिल्म थी जेब कतरा, उसमें भी कैफ़ी साहब पर गाना पिक्चराइज हुआ, बचना भी बचना पराया माल अपना, उस पर भी मुनव्वर ज़रीफ ने ऐसा डांस किया कि लोग हंस कर लोट पोट हो गए। फिर एक फिल्म थी कैफ़ी साहब की इश्क दीवाना,
उसके गाने पर अखां लड़ियाँ दिल ते वार होया, सानू एक सोहनी नाल प्यार हुआ, उस पर भी मुनव्वर ज़रीफ ने इतना अच्छा डांस किया कि लोगों की बेजा हो गई। मुनव्वर ज़रीफ ने अदाकारी के साथ साथ बहुत सी फिल्मों में अपनी आवाज़ में गाने भी गाए, जैसे मेरा बाबल, अमाम दिन गुहाविया, मलंगी, चंद चौदहवीं दा, हर फन मौला, बोला सजन, और भी बहुत सी फिल्में हैं, बाकी डार वगैरह। बहुत सारी फिल्में खुसरा बने, यानी उन्होंने ज़नाना किरदार अदा किए, और भी बहुत सारे अदाकारों ने ज़नाना किरदार किए, लेकिन जिस तरह के ज़नाना किरदार मुनव्वर ज़रीफ ने अदा किए वो और कोई ना कर सका। मुनव्वर ज़रीफ ने जहाँ पंजाबी फिल्मों में अपना खूब सिक्का जमाया, अपना नाम कमाया, उसी तरह उर्दू फिल्मों में भी वो फ़न की इंतहाई बुलंदियों पर नज़र आए, जैसे मेरा हमराही, खामोश निगाहें, आईना आईना और सूरत, बहारो फूल बरसाओ, सच्चा झूठा, जीनत, शरारत, प्यार का मौसम, पर्दे में रहने दो, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ, और बहुत सी फिल्में हैं जिनमें मुनव्वर ज़रीफ उर्दू फिल्मों में भी, पंजाबी के उर्दू फिल्मों में वो फ़न की बुलंदियों पर नज़र आए। मुनव्वर ज़रीफ के साथ बहुत सारी हीरों ने काम किया, सबसे ज़्यादा रज़िया ने काम किया। इन दोनों की मुश्तरका फिल्में 50 के करीब, 50 से ज़्यादा जायद हैं। फिर मुमताज़ के साथ भी काम किया, आसिया के साथ काम किया, ज़रका के साथ काम किया, साइका के साथ काम किया, शाहिदा के साथ काम किया, यानी तमाम हीरों के साथ मुनव्वर ज़रीफ ने खूब काम किया और पसंद किए गए। भट्टी बरादरां की पंजाबी फिल्म दुनिया मतलब दी में मुनव्वर ज़रीफ रज़िया को देखकर कहते हैं अच्छा फेस दरिए के खेस, ये उनका फिल्म बदी फ़िक्रा था। इसी फिल्म में एक मंजर में रज़िया का नाम फिल्म में जग्गो होता है और मुनव्वर ज़रीफ रज़िया को कह देते हैं जग्गो मेरा पीछा छड्डो, किसी होर नाल जाके फाय लगो। इसी तरह एक फिल्म थी भट्टी बरादरान की, नहीं, शबाब करान की, कोचवान। उस फिल्म में मुनव्वर ज़रीफ जेब कतरा बने होते हैं और जब वो जेल से छूटकर अपनी बहन हुस्ना के पास आते हैं, उसकी बहन हुस्ना का नाम होता है रंगो। तो आकर देखते हैं कि हुस्ना कोई तवज्जो नहीं देती, नाराज़ नजर आती है और मुनव्वर ज़रीफ कह देते हैं रंगो। जब वो देखते हैं थोड़े जाते खंगो। ये उनके फिल्म बदी फ़िक्रे थे मुनव्वर ज़रीफ साहब के। फिल्म पंछी ते परदेसी में उनकी हीरोइन नैना होती हैं, नैना, उनकी हीरोइन का नाम नैना होता है। तो मुनव्वर ज़रीफ कहते हैं नैना कदी ते मान लिया मेरा कहना, यानी कि उनकी फिल्म बदी इसकी किस्म की बातें होती थी। फिल्म दुल्ला हैदरी में जग्गी रज़िया मुनव्वर से पूछते हैं और कौन हो तुसी, तो मुनव्वर ज़रीफ जवाब देते हैं सारे सी तुहाडे दर्द हाँ सवाली ते शाला मारदे हाँ माली। रज़िया नूं कहंदे ये जे मेरी घर वाली, ये वेख लो बुलबुल के लाली, यानी इस किस्म को फिक्र। एक दफ़ा वो फारा में स्टूडियो, एवरेस्ट स्टूडियो में बैठे हुए थे, नन्ना आ रहे थे दूर से, साथ उनके मोछा था। तो मुनव्वर ज़रीफ ने नन्ना को कहा नन्ना तुम बीमार हो? नन्ने ने कहा नहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। मुनव्वर ज़रीफ कहते हैं फिर ये कैप्सूल साथ क्यों रखा हुआ है, यानी वो आम जिंदगी में फिल्मों के अलावा भी बहुत मज़ाहिया थे। मुनव्वर ज़रीफ पर फिल्म में पिक्चराइज गाने बहुत से हैं, चंद एक का जिक्र, मशहूर गानों का जिक्र करते हैं। फिल्म जापानी गुड्डी में गाना था मेम बल्लीए नी मेम बल्लीए, एक गल मेरी मान लै हीरीए नी चल पाकिस्तान चलिए। फिर खामोश निगाहें एक फिल्म थी वहीद मुराद और रज़ीना की, उसमें कहते हैं अलफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी, लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी, ओ गुड़िया जा पानी, ओ गुड़िया जा पानी। ये भी बहुत अच्छा किस्सा, बहुत चला। फिर एक आईना फिल्म थी मोहम्मद अली की और दीबा की, जिसमें शबाब करानवी की साहब की ये फिल्म थी, बहुत कामयाब फिल्म थी, जिसमें मौला झटपट से हीरो बना दे मुझे, मुझे फिल्मों का एक्टर बना दे मुझे। फिर एक फिल्म थी तोता चशम, उसका गाना था सज्जना दे बोलन नालों मिठियाँ गनेरियाँ, ये भी भट्टी साहब की आवाज़ में था, मुनव्वर ज़रीफ पर गाना ये पिक्चराइज हुआ। फिर एक फिल्म थी नमक हराम अली सुफियान फाकी साहब की, उसमें वो आसिया को कहते हैं बेबी तू कितनी बड़ी हो गई। फिर एक फिल्म थी नौकर वोटिदा हैदर चौधरी साहब की एवरग्रीन फिल्म, जो डायमंड जुबली फिल्म थी, उसमें वो आसिया को कहते हैं नी चुप कर दड़ वट जाना इश्क दा खोल खुलासा, नी चमड़ी लथ जाएगी
बहुत अच्छा गाना था ये मसूद राना की आवाज़ में। फिर एक फिल्म थी खुशियाँ मनोवर जी साहब की, मेरे पैरों में घुंघरू पवा दे तो फिर मेरी चाल वेख लै। यही गाना संघर्ष में दिलीप कुमार पर पिक्चराइज हुआ, वो भी बहुत अच्छी पिक्चराइज थी, लेकिन मनोवर जी ने भी कमाल किया। फिर इसी फिल्म का एक और गाना था, घड़ी पल दी हो भावें 100 साल दी, जिंदगी गुजारो हंस के, ये भी बहुत अच्छा गाना था। फिर गाना था रंगीला और मनोवर जी का, खिड़की से दरवाज़ों से चिलमन से चबारों से झांका ना करो हमको झांका ना करो, शाइस्ता कैसर होती हैं मनोवर का। फिर गामा बी का गाना था, नींदरा नहीं आउंदियां नी तेरे बादों नींदरा नहीं आउंदियां, बहुत अच्छा ये भी गीत था। बनारसी ठग फिल्म का गाना था, नशिया ने साड़िया हुलिया बिगाड़िया अपनी तबाही आपे करना है प्यारा, ये भी बहुत खूबसूरत गीत था। फिर जोगी आया दुआरे तेरे कन विच पा के मुद्रा, ये भी बहुत अच्छा गाना था। भुलिया मैं भुलिया ओ जाने दो रन्ना नाल शादी की थी, ये गाना सेंसर हो गया था, बड़ा बहुत अच्छा गाना था। फिर एक फिल्म थी इश्क हंसते आओ हंसते जाओ, संगीता साथ होती हैं, हो गया प्यार आजा प्यार करिए बाँ फड़ कौल ते करार करिए, बहुत अच्छा ये दुगाना। नी मौते देर ना लावी अज भी ना आई हो फिर केड़े वेले आवेंगे, अत खुदा वीर का ये अत खुदा दा वैर का ये गीत था, मुनव्वर रजिया पिक्चर हुआ। फिर शर्मीली आंखों वाली आवाज़ार कर गई। फिर गाना था फाड़ लो चोर जे ये जावे ना, मुनव्वर जी कहते हैं वो फड़े मनु जड़ा आप कवे चोर नहीं, असी तुसी सारे हैं लुटेरे कोई होर नहीं, बहुत खूबसूरत गाना था। आज की ये मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक था, वो फड़े मनु जड़ा आप कवे चोर नहीं, पता नहीं ये नवाज शरीफ कह रहे हैं, असी तुसी सारे हैं लुटेरे कोई होर नहीं। फिर फिल्म थी जीरा ब्लेड, उसका गाना था तेरे मद बरे नैन मिल पैन ते चंद्रा शराब छड़ दे, बहुत ही खूबसूरत किताब है। इसकी फिल्म का साइका के साथ गाना था, तालाब में नहाते होते हैं, तू वे चलाक बड़ा ढोलना, जा 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 मैंने तेरे नाल बोलना, ये भी बहुत अच्छा खूबसूरत गाना था। भूल मेरा नाम पाटे खां गुड्डी में इकट्ठे काम करने की वजह से मुनव्वर शरीफ बाबरा शरीफ पर मर मिटे। बाबरा शरीफ भी हीरोइन बनने के लिए मुनव्वर जी को खूब लिफ्ट करा रही थी, चुनाचे दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगीं, फासले कम होने लगे। मुनव्वर जी बेचारा औरतों के चक्करों से नावाकिफ़ था, उसे हरगिज़ ये मालूम ना था कि बाबरा उसको चक्कर दे रही हैं, वो सीधा साधा इंसान था। जब बाबरा की फिल्में मेरा नाम है मोहब्बत, नौकर, शमा सुपरहिट हुई और बाबरा एक सिक्का बंद हीरोइन बन गई, तो उसने मुनव्वर शरीफ को आंखें दिखाईं और मुनव्वर शरीफ बेचारा ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका। फिर मुनव्वर शरीफ ने बाबरा शरीफ को बुलाने के लिए कसरत शराब नोशी शुरू कर दी, जिससे उनकी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती गई और यही रोग उन्हें 29/3/76 को मनो मिट्टी के नीचे ले गया। इस तरह ऐन जवानी के आलम में अपने भाई ज़रीफ़ की तरह मुनव्वर शरीफ भी इस दुनिया से चले गए। मे अल्लाह शावर हिज ब्लेसिंग्स अपॉन हिम। खुदा हाफ़िज़।